सब्जियों की खेती में टमाटर एक मुख्य फसल है। टमाटर देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही ज्यादा इसमें खाद्य पौष्टिक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी होने की वजह से इसकी खेती पूरे देश में काफी आसानी से तथा सफलतापूर्वक किया जाता है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन वसा आदि विद्यमान होते हैं। ये फल शहरों में प्रायः पूरे साल पाया जाता है, जिस कारण किसान भी इस फसल को काफी उत्साह से लगाते हैं। तो टमाटर का प्रयोग लगभग हर सब्जी में किया जाता है। जहाँ तक इसके उपयोग और फायदे की बात है, तो इसका प्रयोग सूप, सलाद, चटनी, सॉस और दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाद्य पदार्थ तैयार करने में आता है। भागलपुर जिले में टमाटर की खेती लगभग सभी प्रखंडों में होती है और आत्मा के परियोजना निदेशक टमाटर की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कटिहार सीमा पार करने के बाद पूरब से हमारे भागलपुर जिले का रंगड़ा प्रखंड पड़ता है। ये रंगड़ा प्रखंड को हम लोग एक टोमेटो जोन के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उस क्षेत्र में हमारे किसान हित समूह बने हुए हैं, जिनके माध्यम से टमाटर की खेती हम लोग कराना चाह रहे हैं। उस टमाटर का एक ब्रांडिंग हम लोग उस किसान हित समूह के नाम से कर देंगे। उसके लिए हमने पिछले साल भी वैज्ञानिकों को ले जाकर वहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो वहाँ का टमाटर है क्वालिटी फुल प्रोडक्शन है और बहुत दूर दूर के बाज़ार में, अपने राज्य में ही नहीं राज्य के बाहर भी बहुत ज़्यादा मांग है। और इस जो हमारा ये टोमेटो जोन है, इसको और अच्छी तरह से हम चाह रहे हैं कि इसको मजबूती प्रदान कर इसको देश के हर कोने कोने में पहुंचाने का काम हमारे आत्मा के बैनर के तले हो। इतना ही नहीं, ये अनेक बीमारियों का इलाज भी करता है। टमाटर एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी होने की वजह से इसकी खेती पूरे देश में काफी आसानी से तथा सफलतापूर्वक किया जाता है। जलवायु और मिट्टी। टमाटर गर्मी के मौसम की फसल है और पाला नहीं सहन कर सकता। 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान के मौसम में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। टमाटर की गुणवत्ता उसके रंग आकार से आंकी जाती है और ये दोनों जलवायु से प्रभावित होते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टमाटर में लाल और पीला रंग बनना बंद हो जाता है और 30 डिग्री से ऊपर लाल रंग बनना बंद हो जाता है। टमाटर की फसल पोषक तत्वों से युक्त दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, लेकिन इसमें अगेती किस्मों के लिए बलुई तथा दोमट बलुई मिट्टी अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा अगर जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो तो इसे मटियार और तलछटी दोमट में भी उगाया जा सकता है। टमाटर की किस्में। पूसा रबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव, पूसा सदाबहार, पूसा उपहार, पूसा संकर 1, पूसा संकर 2। बीज की मात्रा और बुआई। एक हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए लगभग 350 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। संकर किस्म के लिए 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बुआई का तरीका। बीज उठी हुई 65 सेंटीमीटर चौड़ी क्यारियों में उगाया जाता है। जब पौधा 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो रोपे जाने के लिए वो उपयुक्त हो जाता है। पौधे को गलने से रोकने के लिए बीज को
बघरोसन GN से शोधित करना चाहिए। पहले तो इसमें जब बिचड़ा गिराने का महत्व रहता है, बिचड़ा तैयार करने का सबसे ज़्यादा महत्व इसको दिया गया है। जैसे कि क्यारी में, छोटा सा क्यारी में इसको एकदम उसको हाल रहते हुए पूरा ज़मीन को तैयार किया जाता है, पूरा नमी हो। उसके बाद में उस पर बीज छिड़काव करके हल्का वर्मी कंपोस्ट या बालू से उस पर ढक दिया जाता है। ढकने के बाद उसमें फिर पुआल या खरपतवार से उसको ऊपर से ढक के उस पर हल्का पानी मॉइस्चर के लिए बना रहना चाहिए। इसके लिए मॉइस्चर हो, उसमें पानी डाला जाता है। जैसे उसके बाद 3 दिन के बाद उसका तीसरा दिन उसमें गाछ दिखाई पड़ता है। उसका जो है खाड़ या पुआल उसको हटा देते हैं हम लोग। हटा देने के बाद फिर उसको जो है उसमें हल्का पानी सुबह का सुबह उसमें पानी दिया जाता है ताकि बिचड़ा में ग्रोथ हो। और 21 से 25 दिन के बीच, 28 दिन के बीच इस बिचड़े को उखाड़ के फिर हम अपने रिप्लांट करते हैं, दूसरे जगह लगाते हैं। तो जब इसको हम उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद इसको फिर जड़ को ट्रीटमेंट करते हैं बेबिस्टिन में। 2 ग्राम बेबिस्टिन 1 लीटर पानी के मिला के उसको फिर जड़ को उसमें डाल के तब फिर उसको हम खेत में डालते हैं। इससे होता है क्या, जितना भी फफूंदी रोग है वो उसमें नहीं लगेगा। बुआई का समय। उत्तरी भारत के मैदानों में टमाटर फसल साल भर में 2 बार ली जा सकती है। पहली फसल के लिए बीज क्यारियों में जुलाई-अगस्त में बोया जाता है। पौधे रोपाई का कार्य अगस्त के अंत तक किया जा सकता है। दूसरी फसल नवंबर-दिसंबर के मध्य में बोई जा सकती है, जिसकी पौधे रोपाई का कार्य जब पाले का खतरा टल जाए तो जनवरी-फरवरी में किया जाना चाहिए। खेत की तैयारी। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250 से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिरवेद कर पुनः अच्छी तरह से जुताई कर ले और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दे। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी की जांच संभव न हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नेत्रजन 100 केजी, सफूर 80 केजी तथा पोटाश 60 केजी के दर से डालना चाहिए। 1/3 नेत्रजन, सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेरकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। शेष नेत्रजन को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद उप परिवेशन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाए उस स्थिति में 4 से लेकर 0.5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0.3 बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 बार छिड़काव किया जाना अनिवार्य है। कमजोर खेत में दूरी कम रखें। पौधों की औसत दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर दोनों ओर से रखें। जब खेत अधिक उपजाऊ हो तो पौधे एक जगह रोपें। इन दिनों 60 से लेकर 45 सेंटीमीटर दूरी यानी कि अपेक्षाकृत कम दूरी लाभप्रद है। सिंचाई। पहली सिंचाई प्रतिरोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। टमाटर में 15 से 20 दिनों पर सिंचाई करें। जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाव के लिए 10 से 15 दिनों पर सिंचाई करें। प्रतिरोपण के 35 से 40 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्थिति एक संकट की घड़ी होती है। अगर इस समय खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो उससे पौधों को बढ़वार और विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कीट की रोकथाम। फल छेदक। ये टमाटर का सबसे बड़ा शत्रु है। पत्तों और फूलों को खाने के बाद ये फल से छेद कर अंदर से खाना शुरू कर देता है। जैसिड। ये हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधों से रस चूस लेते हैं, जिस कारण पौधों की प्रतियां सूख जाती हैं। सफेद मक्खी। ये सफेद छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पौधों से उनका रस चूस लेते हैं। इनसे पत्तियों के मुरझाने वाली बीमारी यानी कि मोजक फैलती है।
रोकथाम के लिए फलस बढ़वार की आरंभिक अवस्था में 0.05% रोगी या मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि ये बिचड़ा को आप देख रहे हैं, इसमें एक कुकड़ी युक्त बिचड़ा है, इसमें कुकड़ी हो गया, ये ग्रोथ इसमें नहीं होगा। ये अगर इसको हम रखेंगे, इसके चलते दूसरे बिचड़े को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसको उखाड़ के हम इसको उखाड़ लेते हैं जड़ से, और फिर इसको हम धरती के नीचे इसलिए इसको गाड़ देते हैं धरती के नीचे कि ये दूसरे बीज को प्रभावित ना करे। यहाँ के किसान काफ़ी उत्सुक है टमाटर के प्रति। ये इस क्षेत्र को टमाटो जोन कहा जाता है। यहाँ लगभग 100 एकड़ में टमाटर का खेती होता है। यहाँ के टमाटर तो बहुत जगह सिल्लीगुड़ी तक जाता है और बहुत दूर तक माने व्यापारी लोग ले जाते हैं।